ये भारत, ये आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कौन चैलेंज कर रहा है और क्यों चैलेंज कर रहा है? पूरे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग भारत के तिरंगे की आड़ में संविधान की कॉपी लेकर के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मुझे उनके सवालों से कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जिन्हें 1400 साल पे जो बार बार ये कहते थे सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं, उन्हें किससे डर लग रहा है? हम हजारों साल पहले भी कहते थे कि हम ईश्वर से डरते हैं और आज भी डरते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आपका एजेंडा क्या था और इस एजेंडे को बल इस समाज की चुप्पी ने दिया। इसलिए सरकारों और राजनीतिक लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता, उनका रेफरेंस में इस्तेमाल तो करता हूं मैं, लेकिन इतने बड़े समाज में सत्ता चलाने वाले कुछ राजनीतिक दल की गिनती बहुत छोटी होती है। समाज उनसे कई हजार गुना बड़ा होता है। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन हम एक लंबे समय के गुलामी के कालखंड से निकलने की वजह से हमको लगता है सब कुछ सत्ता को करना है, सरकार को करना है। हम यह भी भूल जाते हैं कि हमने सरकार चुनते क्यों हैं। हम सरकार से चाहते क्या हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, यह भी शायद हमें पता नहीं है। इसीलिए आप सरकारें चुनते थे और जिन बुनियाद पे चुनते थे वही काम वो करते थे। 70 सालों में सरकारें चुनी आपने सरकार चुन करके किसी को इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए, किसी को बिजली का बिल फ्री चाहिए, किसी को पानी फ्री चाहिए। ये तमाम सरकारें थीं। 5% लोग वोट देंगे, कुछ 16% लोग वोट देंगे, इधर से मिलाओ उधर से मिलू करके एक सरकार बनेगी। फिर सरकार में मंत्रालय इस बात पे बटेंगे कि मलाईदार मंत्रालय कौन सा है। हम खुल्लम खुल्ला इन चीजों की चर्चा मीडिया में करते हैं। फला पार्टी ने गठबंधन में मलाईदार मंत्रालय रेलवे मांगा है। अब रेलवे में मलाई तो नहीं बिक रही, लेकिन रेलवे के अंदर घपले करने का ज्यादा स्कोप है। तो मंत्रालय भी इस बुनियाद पे बढ़ते थे, किसको फाइनेंस मिलेगा। यानी यहां काबिलियत का, उसकी एक्सपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है। 15 पार्टियों की सरकार बनेगी तो यह तय होगा फाइनेंस किसे दो तो वो संतुष्ट हो जाए, जो असंतुष्ट है उसको कुछ और पकड़ा दो, जो नहीं कुछ बोल सकता उसे आप टूरिज्म पकड़ा दो। जिस देश में सरकारें इस बुनियाद पे बनेंगी वो राष्ट्र को बचाने के लिए कभी काम नहीं करेंगे। आपने उनकी जड़ में जो बातें कही हैं वो वही पूरा करते हैं। इसलिए उनके डीएनए के अंदर और एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें तैयार हो गया जिन्हें लगता था इसी बुनियाद पे देश चलेगा। जब बीच बीच में हमारी निजी जरूरतें पूरी हो जाती थी तो हम कहते थे कि देखो यार सरकार आई है, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रही, न 370 हटाती बार बार वादा करते हैं। हमने क्या कभी 370 हटाने के लिए सरकार चुनी थी 70 सालों में? ईमानदारी से कहिए हमने नहीं चुनी थी।
देश तो वैसे भी चल रहा था, टुकड़ों में चल रहा था, कुछ घिसट घिसट के चल रहा था। ऐसे भी यह देश चल रहा था कि हम 130 करोड़ की आबादी के देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक दिन और एक मिनट के लिए भी इस बात पे लज्जा और शर्म नहीं आई कि सनातन संस्कृति के मानने वाले, हजारों साल दुनिया को अपना ज्ञान देने वाले लोग हमारे देश का विदेश मंत्री यूएनओ में जब उसकी बारी आती है कि वो अपने देश का रुख रखे, अपना पॉइंट बताए, कैसे कैसे बौनों को आपने चुना। एक भारत का विदेश मंत्री यूएनओ पे माइक पे जाकर के आधा भाषण टर्की का पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ये तो टर्की का है। हम ऐसे बौनों के हाथ में हमने देश दिया है, और हम राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं। जिन बौनों को आपने बैठाया, इसीलिए पूरी दुनिया ने आपको कमजोर और बौना समझ लिया। उनको लगने लगा ये देश ऐसे ही है, और ऐसे ही है तभी ऐसे ऐसे लोग इसमें चुन के आते हैं कि एक प्रधानमंत्री हर मीटिंग में सो जाते थे। इस देश में एक ऐसा रक्षा मंत्री हुआ कि रक्षा मंत्री को एक प्रेजेंटेशन देना था। तीनों सेनाओं के बेहतरीन लोग मौजूद थे क्योंकि रक्षा मंत्री थे। उसमें से एक बेचारे छोटे से अफसर ने रक्षा मंत्री को एड्रेस करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री, अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। रक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आपसे किसने कहा है बिजली विभाग में अपना दखल देने के लिए? वो बेचारा, मेरा ख्याल है पता नहीं खड़ा रह पाया होगा कि नहीं रह पाया होगा। उसकी मानसिक दशा क्या हुई होगी उस बेचारे अफसर की। वो ये नहीं समझ पा रहा था इन्हें कहां से समझाना शुरू करूं मैं। वो लगातार 5 मिनट तक धारा प्रभा बोलते रहे। आप रक्षा मंत्रालय के लोग हैं, अपना काम करें। बिजली विभाग और पावर मंत्रालय में आपका क्या काम है? मैं ये घटनाएं इसलिए सुना रहा हूं, इससे कुछ देर के लिए हम हंस सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के रूप में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। कैसे कैसे हमने लोग चुने हैं, और किस्से बहुत सारे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप पहली बार इस देश में, ना हम 1947 में थे, ना धारा 370 हमारे सामने दी गई, ना आर्टिकल 35 पे हमारे जमाने आया। हम तो यही सुन रहे थे सालों से, 370 हटनी चाहिए, 35 पे हटनी चाहिए, राम मंदिर पे फैसला कब आएगा। ये सुनते सुनते हमारे माता पिता, मां जीवित हैं, वो पिता हमारे जा चुके हैं। लेकिन आपके अंदर ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये तमिल भाषा का है, ये मराठी भाषा का है, ये बिहारी भाषा का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, इतने वर्गों में आप बट गए, इतने वर्गों में आप बटे कि अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था बटने के लिए। सारे एक्सपेरिमेंट आपने 70 साल में कर डाले। और जब आपको इस बात का बोध हुआ, आप जब इस मनन और आत्मचिंतन करने लगे कि आखिर हम जैसी कम्युनिटी का, समाज का ऐसा बुरा हाल क्यों हुआ, और थोड़ा सा बोध हुआ, इसमें आपके विरोधियों का ज्यादा बड़ा रोल है। जिन्होंने रोज आपको सुबह उठ के सूर्य नमस्कार से पहले गाली देना शुरू की, और जब तक अस्त नहीं हो गया तब तक आपको खूब गालियां दी। उन्होंने भर भर के इस समाज को गालियां दी, नए नए शब्द ईजाद किए आपको लेकर के। लेकिन आप उन गालियों का जवाब, उस इंसल्ट का जवाब आपके पास देने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि आप शक्तिहीन कर दिए गए थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शिक्षा के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। कोई इतिहास में आपका ऐसा कालखंड दिखाया नहीं गया जिसमें इस 90 करोड़ लोगों को अपने इतिहास पे गर्व हो, अपने पूर्वजों पे गर्व हो।
शिक्षा के अंदर कोई बात ऐसी नहीं बताई गई जिससे यह सोचे कि जिस चित्र गुरुकुल को भारत के संविधान में छापा गया था, आखिर वो गुरुकुल क्या थी और कैसी थी। और हमने अपने खामोशी के कारण 70 सालों में इस देश के प्राइमरी एजुकेशन को क्रिश्चियंस के हाथ में सौंप दिया। हम इतने महान लोग हैं कि हमारे यहां बेटा या बेटी जन्म लेता है, हमें अंग्रेजी बोलना आधुनिक दिखना और अंग्रेजी से यह मान लेना कि जो अंग्रेजी बोलता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। इस मानसिकता ने आपके घर में बेटा या बेटी पैदा हो, उससे पहले आप सीट बुक कराने चले जाते हैं सेंट स्टीफन में। क्या आपने अपने बच्चों को घर पे अपनी बात बताई, अपना इतिहास पढ़ाया? नहीं। हमारे घरों में तमाम जो हमारे आचरण थे, जो व्यवहार था, उस सब को हमने हीन भावना में कन्वर्ट कर दिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस देश ने इतिहास वामपंथियों के हाथों में दे दिया, जिसमें अकबर भी महान है, जिसमें शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है।